अगर मनुष्य इन सब रास्तों पर चले तो उसका जो जीवन है वो बदल जाए। लेकिन आदमी आज देखा जाता है, आदमी इन गुणों की विशेषता नहीं कर रखता, बल्कि संसार के प्राणी पदार्थों में अपने मन को लगाए रखता है। इसीलिए वह दुख पाता है। अगर अपने जीवन में गुण को धारण कर ले तो उसके जो दुख हैं वो सारे खत्म हो जाए। जीवन में जब तक गुण है तब तक मनुष्य को मनुष्य समझा जाता है। जिस दिन गुण ना रहे फिर मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाए। त्वचा न बाजन बाज, ये जो त्वचा है, हड्डी मांस है, चमड़ी है, इन सब के हमारी जो चमड़ी है, इन चमड़ी से बाजा नहीं बन सकता। लेकिन एक जो पशु है उनके चमड़ी से लोग चमड़ी से बाजा बनाकर बजाते हैं। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है इतना कीमती है, लेकिन ये शरीर व्यर्थ जाता है। हड्डी, चाम, मांस, इन सब की विशेषता नहीं रह जाती, केवल सद्गुणों की विशेषता रह जाती है। अगर जीवन में क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, ये सब हमारे गुणों को नष्ट कर देते हैं। ये जो विकार हैं, ये विकार हमें जीने नहीं देते। हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो कबीर साहब के एक साखी है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। इस साखी पर कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम लोग संत श्री अभिनंदन साहेब के सद्गुरु कबीर साहेब की एक साखी पर सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। ये साखी जो हमें जीवन का जो रहस्य है उसको खोल करके रख देती है। हमारे शरीर की क्या विशेषता है, हमारे शरीर की क्या नहीं विशेषता है, हमारे जीवन में सद्गुण क्या है, उसका उपयोग क्या है, सारी बातें इस साखी में कबीर साहब बताते हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा। गुण एक शब्द है, गुण एक शब्द है, दो अक्षर का है एक शब्द गुण। लेकिन इसके आगे एक शब्द लगा दीजिए, सद्गुण, क्या हो जाता है, उसका भाव बदल जाता है। ऐसी शब्द में
एक शब्द लगाइए दुर्गुण, उसका भाव बदल जाता है। दोनों का जमीन आसमान का फर्क है, सद्गुण और दुर्गुण का। सद्गुण मनुष्य को सदैव सुख देता है, दुर्गुण मनुष्य को सदैव दुख देता है जीवन में। और मनुष्य के जीवन में सद्गुण का ही महत्व है, शरीर का महत्व नहीं। अभी हम लोग सुन रहे थे, मानुष तेरा गुण बढ़ा, मांस न आवे काज। मांस की जरूरत है क्या? लेकिन अन्य प्राणियों के मांस की जरूरत है। बहुत लोग उपयोग करने वाले हैं। आज देखिए, मुर्गी फार्म खुल रहा है, सुअर फार्म खुल रहा है, मुर्गा फार्म खुल रहा है, मछली फार्म, मत्स्य फार्म खुल रहा है। लेकिन मनुष्य के लिए क्या कहा जा रहा है? हम दो हमारे दो, अधिक की जरूरत नहीं है। आपको फार्म खोलने की जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत है मनुष्य के अलावा, लेकिन आपकी जरूरत नहीं है। आप कम से कम संख्या में रहिए, तब ये धरती सुखमय रहेगी। नहीं तो ये धरती को त्राहिमाम और नर्क बनाने वाले कौन है? मनुष्य ही तो है। किसी भी प्राणी से ये धरती तबाह नहीं है। अगर तबाही है तो ये मनुष्य के चलते। मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार ऊंचा भी जा सकता है, नीचा भी जा सकता है। आज देखिए, अपने बुद्धि और बल के अनुसार मनुष्य आकाश में उड़ रहा है, पानी में गोता लगा रहा है, कहां कहां पहुंच गया। लेकिन जब यही गुण जो है दुर्गुण में बदल जाता है, तो मनुष्य बंदूक बनाता है, बम बनाता है, जहर बनाता है, शराब बनाता है, अफीम बनाता है, नशा की चीजें बनाता है, हत्या करने की औजार बनाता है। आखिर यही तो है दुर्गुण जो दुख देने वाले हैं। तो हमें सद्गुण अपनाने की जरूरत है। शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है, न मांस काम आने वाला है, न चमड़ी काम आने वाली है, न हड्डी काम आने वाला है, कुछ काम आने वाला नहीं है। बस शरीर मिला है, जीवन मिला है, इसका उपयोग कर लीजिए। किस चीज में उपयोग करें? प्रेम करिए, त्याग करिए, तप करिए, सेवा करिए, स्वाध्याय करिए। बस इसी में इसकी सदुपयोगिता है, बाकी कुछ नहीं। और ये सब करके अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। अभी हम सब सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। हाँ, और अब हम आगे विचार सुनेंगे। अब हम इस आश्रम के जो भी साध्वी बहनें निवास करती हैं, उस सब लोग मंच पर मंचासीन हैं। अब उनके विचारों से हमें लाभान्वित होना है। और मैं चाहता हूं कि माइक आप लोग अपने तरफ रखें, ले जाएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। ले जाएं भैया।